इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 4, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर साल तकरीबन क्वेश्चन आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? हाउ डज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज जब मनी इनकम चेंज होगी? तो इसमें आप बजट लाइन में पैरेलल शिफ्ट चेंज करेंगे। पैरेलल शिफ्ट होगी अगर मनी इनकम चेंज होगी, और अगर इनकम बढ़ने से आप बताएंगे नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर की कम होगी, और ऑल गुड्स कैन बी नॉर्मल बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी इंफीरियर एट द सेम टाइम। इसका सैंपल आंसर मैंने दिया हुआ है, एक चार्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं कि राइट वर्ड शिफ्ट हुआ जब बजट लाइन, तो उससे दोनों गुड्स की डिमांड भी बढ़ सकती है, एक की ज्यादा एक की कम भी हो सकती है, पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि दोनों की कम हो जाए। डिमांड और इंफीरियर गुड्स का फर्क इनकम चेंज के साथ। स्लाइड नंबर 140, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चेंज होने का इंपैक्ट प्राइस के चेंज होने से। प्राइस अगर चेंज हो तो आपने पिवटल शिफ्ट शो करनी है, मनी इनकम चेंज हो पैरेलल शिफ्ट बजट लाइन में। इसके सैंपल आंसर जरूर देख लीजिए मेरे, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम्स की। प्राइस इफेक्ट की डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और रियल इनकम इफेक्ट में ये एक ही क्वेश्चन है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, और वो ये कि प्राइस की चेंज का इंपैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या है। डिमांड कर्व और बजट लाइन में क्या ताल्लुक है? गिफन इंफीरियर होती है पर इंफीरियर गिफन जरूरी नहीं कि हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर प्राइस बढ़ने से क्या, तो प्राइस इंक्रीज होने का इंपैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे वो भी बढ़े और प्राइस डिक्रीज होने का इंपैक्ट भी बढ़े। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होते हैं, कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होते, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, ये सारे क्वेश्चन एक बुकलेट में अवेलेबल हैं। ये बुकलेट मैंने अपने स्कूल को दी हुई है, लेकिन ये अगर आपको चाहिए हो तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको उसकी कॉपी दे देंगे, उस पर इन क्वेश्चन के सैंपल आंसर दिए गए जी। तो अब एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस कैंपेन, इससे क्या इंपैक्ट आएगा? इससे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप चेंज होगा। प्राइसेस के चेंज होने से दर से 3 चेंजेस पूछ रहा है एग्जामिनर, 3 चेंजेस। मनी इनकम से पैरेलल शिफ्ट, दूसरा प्राइस चेंज से पिवटल शिफ्ट, इंडेक्स से प्राइस बढ़ेगी, पिवटल शिफ्ट, सब्सिडी पिवटल शिफ्ट। और अगर पूछे अवेयरनेस कैंपेन एडवर्टीजमेंट, उससे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप चेंज होगा, बजट लाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होगी, अगर गुड एक्स की हुई है तो मार्जिन यूनिटी ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, इंटरफेस कर्व ज्यादा स्टीप हो जाएगा। और अगर वाई की एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगी, वाई के बारे में लोगों की फेवर हो जाएगी, तो फिर मार्जिन यूनिटी ऑफ वाई बढ़ जाएगी और इंटरफेस कर्व फ्लैट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, एफिशिएंसी क्या है, मार्केट फेलियर के टाइप्स क्या हैं। 4 टाइप्स है मार्केट फेलियर की, 2 एएस की हैं और 2 ए2 की। तो 2 एएस में जो हैं वो है मेरिट, डीमेरिट गुड और पब्लिक गुड, और 2 जो ए2 में हैं वो है एक्सटर्नैलिटीज और मोनोपोली। तो एक्सटर्नैलिटीज और मोनोपोली में से किसी एक पे आपको क्वेश्चन आने जा रहा है। माई टेस्ट पेपर सेज कि एक्सटर्नैलिटीज और मोनोपोली में से किसी एक पे क्वेश्चन होगा। डू फ्री मार्केट मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज? यस दे डू, नो दे डू नॉट। दोनों साइड आपने कवर करनी। यस दे डू, कंपटीशन बहुत होता है, प्रॉफिट इंसेंटिव होता है, लोग बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। नो दे डू नॉट, डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस करते हैं, मेरिट गुड अंडर प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिक गुड प्रोड्यूस ही नहीं करते, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर करते हैं, मोनोपोली ओवर एक्सप्लॉइट करता है, अंडर प्रोड्यूस करता है और हाई प्राइस चार्ज करता है। Methods the government can use to improve efficiency: indirect taxes, subsidies, licensing, regulation, awareness campaigns, nice theory, minimum price, maximum price। जी, तो ये तरीके हैं गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के कि मार्केट वैल्यू को करेक्ट करे। indirect taxes, subsidies, awareness campaigns, nice theory, licensing, nationalization, direct provision of goods and services, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। क्या जी? मैं भी करते हैं, बिल्कुल करता हूँ, जरूर करता हूँ जी। पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप, दिस इज थर्ड टॉपिक, दिस इज थर्ड टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज गूगल कीजिए आज, जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड, वो 2 हैं। मेजर्ड इकोनॉमिक वेलफेयर, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस क्या हैं? डज पर कैपिटा इनकम इंडिकेट लिविंग स्टैंडर्ड एक्यूरेटली और नॉट? यस और नो?
एंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड्स, न्यू एंड HDI, डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे इस गेस्ट पेपर का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इफ यू हैव टू प्रिपेयर, एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप तैयारी करके ये चले जाए पेपर 4 के लिए, आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको पेपर आता होगा। अगर आपको आता होगा इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस का इफेक्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के प्राइस इफेक्ट की डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अलग-अलग बताना, नॉर्मल गुड के लिए, इंफीरियर के लिए, नेसेसिटीज के लिए और गिवन के लिए, एक टॉपिक ये। दूसरा, 3 तरीके हैं, 4 मार्केट फेलियर के रीजन है, मोनोपोली, एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट डीमेरिट गुड्स एंड पब्लिक गुड, और इनको करेक्ट करने के 4 तरीके हैं, टैक्सेस, सब्सिडीज और लाइसेंसिंग और सेल्फ प्रोविजन। नाइस थ्योरी में अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये 2, तीसरा पर कैपिटा इनकम मेजर करने का तरीका, ऑल्टरनेटिव मेजर न्यू और HDI, और चौथा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पेपर 4 हो जाएगा। माइनस डाटा रिस्पॉन्स, डाटा रिस्पॉन्स करना है तो उसके लिए कुछ बातें आपको और भी चाहिए। 2 करने हैं अपने आउट ऑफ 6। मैं 4 टॉपिक बताऊं जी। तो एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन जो मैंने पहले बता दिया वो ठीक है, वो काफी है। और ये टॉपिक भी करना चाहें, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, लीकेजेस और इंजेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अभी आपने किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, दूसरे ऑब्जेक्टिव क्लैश में आगे, लेकिन जो क्लैश में नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का ऑब्जेक्टिव इकट्ठे अचीव हो सकता है। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव ट्रिगर कर देगा इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन डिस्टर्ब होगी, तो 2 ऑब्जेक्टिव जो इकट्ठे अचीव हो सकते हैं वो कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ और रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। जिनका कंफ्लिक्ट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, और इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा करें, कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम करना और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा करना दोनों इकट्ठे पॉसिबल है जी। डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन काफी आते हैं जी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल करने का तरीका, बेनिफिट ड्रॉबैक ग्रोथ के, और लार्ज साइज बिजनेसेस के बेनिफिट ड्रॉबैक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।